इन दिनों बाजार में एक ऐसा फल आया है जिसको हर उम्र के लोग काफी पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं लीची की। बाजार में इस फल की काफी डिमांड है। ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर है। गौरतलब हो कि लीची का स्वाद मीठा होने के कारण इसका इस्तेमाल आइसक्रीम, जूस सहित कई चीजों में किया जाता है। जानकार बताते हैं कि गर्मी के मौसम में लीची खाने के कई फायदे हैं। इधर भागलपुर के बाजार में लीची उतर चुकी है। फिलहाल शहर के कुछ स्थानों पर लीची की बिक्री जमकर हो रही है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि अगले एक सप्ताह में मिठास आने पर लोग इसे और ज्यादा खरीदेंगे। वहीं बाजार में लीची का भाव आम लोगों को नहीं भा रहा है। इस साल भागलपुर के बाजार में लीची महंगा बिक रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, लोहिया पुल, घंटा घर सहित कई जगहों पर लीची बिक रही है। एक दुकानदार ने बताया कि अभी लीची का मूल्य 150 रुपये से 200 रुपये सैकड़ा तक है, जबकि पिछले साल इसकी कीमत 100 से 120 रुपये सैकड़ा रही थी। बताया जा रहा है कि समय पर बारिश नहीं होने से लीची का आकार भी छोटा है। कैसे बिक रहा है? लीची अभी बिक रहा 150 160। नया फल शुरू हुआ है, अभी 4 दिन 5 दिन हुआ है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? ये लीची होता है नौगछिया उस पार से लत्तीपुर, टोटल उधीरे से आता लीची। अभी ग्राहक लोग का कैसा मांग है? मांग अभी ठीक चल रहा, हल्का फुल्का दुकानदारी है। 100 में 10 ले रहा है, 90 नहीं ले रहा। कितना घूर के जा रहा है, मीठा है मीठा है। 100 में 10 लिया, 90 नहीं लिया। बस यही चल रही है दुकानदारी बाजार। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मुजफ्फरपुर की लीची कब आ जाती है? मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर वाला रहता है, नौगछिया वाला नौगछिया में रहता कब है। तक लग रहा है आ जाएगा? मोटा मोटी मुजफ्फरपुर का लीची नहा आने में जब ये अपना ख़त्म हो जाएगा तब उधर से आएगा। अंतर क्या होता है दोनों की लीचियों में? क्या चीज़ बोले? दोनों की लीचियों में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नाम होता है। बस सिर्फ ब्रांड। बस यही है ब्रांड। किसी को लगता है कि वहाँ का बढ़िया है। कहाँ से लीची आया है? मुजफ्फरपुर से आया है। क्या कुछ चल रहा है प्राइस लीची? अभी बात बोलते थे तो तुरंत अभी गाँव के टाइम में बेच सकते थे। हाँ। हैं? भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों ने बुधवार की रात एक शातिर मोबाइल चोर को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि ट्रेन पकड़ने के लिए एक यात्री रेलवे स्टेशन परिसर में सोया हुआ था। तभी अफजल नामक चोर ने उसके जेब से मोबाइल निकाल लिया, लेकिन तब उनके बगल में सोए प्रदीप कुमार ने उस चोर को चोरी करते देख लिया। वहीं चोर ने फिल्मी स्टाइल में किसी अन्य लड़के को मोबाइल दे दिया। इस दौरान यात्रियों ने पकड़ाए चोर की जमकर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सर ठीक है, उस जगह बैठा, ठीक है, मोबाइल के सामने ठीक बैठा, उस जगह हम सोचे नहीं सर वो चोरी कर लेगा। बैठा थोड़ी देर, बैठे हम इधर थोड़ी नज़र दिए, जैसे फ़ोन खींचा भागने लगा। उसके बाद हम उसको बोले जगाएं इसको, भाग रहा है। उसके बाद रगे दें, उसको पकड़े कॉलर, मोबाइल इसके साथ में एक लड़का था और किसको दे दिया पता नहीं चला। तुरंत उसको पकड़े और उसके बाद इसको बताने लगे फ़ोन कहाँ गया। ये बोल रहे लड़का को दे दिए, ये लड़का चला गया, उसको दिला देंगे फ़ोन, ऐसे उसे यही सब बोलने लगा। वो क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। कहाँ घर? ललक मामल का। क्या नाम क्या बता? अफजल। घर कहाँ है? हबीबपुर। कैसे मोबाइल छीन के भागे इसका? छीना है सर, वो लड़का लेके गया। लिया सर। हमने लिए, निकाल कर दिया उस लड़का को। ठीक है, वो भी देखा। लड़का लेके गया। बोलेगा बोला तो मारते भाई। करेंगे, फालतू नहीं बोलना, मारेंगे नहीं अभी कुछ। फोन फोन करेंगे, करेंगे। बोले हाँ, दे फोन दें निकालो तो दे जल्दी। दें। चलिए ना, तो वही पे जल्दी बैठा उसको यहीं बैठो, जाना है कितना भाई हम तो को दे रहे, जब बोल दिया दे रहे, हम दिलवा रहे। अभी बोल रही दुकान है, कभी वो दुकान है। पागल बना रहा आदमी को। वहाँ दिलवा रहे भाई। ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों को नए अवसरों का पता लगाने
नए वातावरण में समय बिताने और नई चीजों को आजमाने का मौका मिलता है, जो उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सीख इन बच्चों को जीवन भर मदद करेगी और जब भी वे जीवन में कहीं भी जाएंगे तो उन्हें वहां समायोजन करना आसान लगेगा। साथ ही समर कैंप बच्चों में सृजनात्मक शक्ति और कौशल को भी बढ़ावा देता है। इसी कड़ी में भागलपुर के गौशाला प्रांगण में फन विद कलर्स टीम की ओर से समर कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि साप्ताहिक कैंप का शुभारंभ बीते 17 मई को गौशाला के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल, सुनील जैन, प्रोफेसर बिहारी लाल, डॉली मंडल समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया था। वहीं एक सप्ताह तक चले कैंप में प्रतिदिन शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटी कराई गई, जिसमें ड्राइंग, मॉडलिंग, क्राफ्ट, जुम्बा, डांस, संगीत, मेडिटेशन, फायरलेस कुकिंग, इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ लिखित प्रतियोगिता कराई गई। इधर समर कैंप के समापन पर बच्चों के बीच पारितोषिक वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने की। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष बुलबुल कुमारी, सचिव प्रदीप शिवानीवाला, कोषाध्यक्ष मोना बाजोरिया, प्रकाश हलवाई, कन्हैया कुमार और आगत अतिथियों ने बच्चों को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। जबकि पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। देखिए, फन विद कलर्स टीम के द्वारा गौशाला प्रांगण में पिछले एक सप्ताह से यह समर कैंप का आयोजन किया गया था और इस समर कैंप के माध्यम से सभी छोटे छोटे बच्चों को पेंटिंग, डांसिंग और गौ माता की सेवा करना, गाय, यहाँ पे गौशाला भी है तो गाय माता की सेवा करना, इन सभी चीज़ों के इन्होंने प्रेरित किया, उनको ट्रेन किया और आज उनके समापन के अवसर पर उन लोगों के लिए पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और उन्हें पेंटिंग्स और अलग शील्ड वगैरह से उन्हें नवाजा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है इस टीम के द्वारा। मैं बुलबुल जी, प्रदीप जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ पर बच्चे अपने छुट्टियों में बिल्कुल से जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, स्कूल आवर ख़त्म हो जाता है तो लोग एकदम से एकांत पड़ जाते हैं, तो वैसे समय में उनको कुछ अच्छे चीज़ों को लेकर ट्रेन करना, तो ये इनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो बच्चों में एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ उन्हें एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित करने के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतना ही था कि बच्चे वहाँ से निकले और नेचर को समझे, वो नेचर के से जुड़े। दूसरी बात है वो आउटडोर गेम को समझे, क्योंकि बच्चे आउटडोर गेम की एक्टिविटीज़ में नहीं जा पाते हैं, बच्चे को घर से जाने का अलाउ भी नहीं होता है। और अभी तो हमारे सैंडिस में भी बहुत अच्छा ये सिस्टम हो गया है कि बच्चे जाके खेल सकते हैं। बच्चे को यहाँ बुला के मैंने बहुत सारी क्राफ्ट सिखाया, क्राफ्ट के साथ साथ ड्राइंग एंड मेडिटेशन, जो आज की डेट में लाइफ स्टाइल के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। योगा के साथ साथ मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है लाइफ का। मेडिटेशन बच्चों ने सीखा, साथ में मॉडलिंग करना जो आज के टाइम की नीड हो गई है, बच्चे मॉडलिंग भी सीखे हैं। इस तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन लोगों ने सीखी है यहाँ पे। मेरा उद्देश्य बस इतना था कि बच्चे नेचर से जुड़े और अपने संसार को जानें। देखिए, आज जैसे के बेबी को देखे कितने बच्चों ने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम देखा हूँ, और ना कुछ सारे बच्चे एक साथ जब मिलते हैं तो तरह तरह की अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ सीखते हैं। इसलिए मैं प्रदीप शिवानी वाला सेक्रेटरी इस प्रोग्राम का, मैंने देखा कि बच्चे जो है बढ़िया मैं डिसिप्लिन वगैरह करना इन लोगों को सिखाया, ताकि ये लोग आगे अपने घर में फॉलो करें उस चीज़ को जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं। थैंक यू। नवगछिया पुलिस ने अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी बुधवार को प्रेस वार्ता कर नवगछिया एसपी पूरन कुमार झा ने दी। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नवगछिया थाना अंतर्गत बंजारा होटल के समीप हाल ही में जेल से निकला कुख्यात अपराधी दिलखुश कुमार संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी ने एक विशेष टीम गठित की। वहीं टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी दिलखुश कुमार को एक लोडेड देसी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिन में 11 बजे हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी, गोपालपुर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी दिलखुश यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ हथियार लेकर के NH-31 पर किसी क्राइम की योजना बना रहा है। इस संबंध में एक तत्काल टीम का गठन किया गया
जिसमें थाना अध्यक्ष रविशंकर जी के नेतृत्व में टीम थी। इसमें डीआईओ प्रभारी पवन कुमार जी, परिचारी पुअनी आकांक्षा सिन्हा एवं थाना अध्यक्ष गोपालपुर थे। इन लोगों ने जब NH-31 पे जाकर के इसकी रेकी करी, सर्च किया, तो वहां पर यह एक हथियार एवं 5 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। एक गोली इसके हथियार में लोडेड थी। इसकी मंशा के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि किस लिए वहां घूम रहा था। इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, लगभग 1 दर्जन से अधिक इसमें मामले हैं, जिसमें मर्डर, लूट, चोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट इत्यादि के मामले रहे हैं। जेल से छूटा जी, लगभग 7 दिन पहले ही जेल से छूटा है। इसमें हम पता कर रहे हैं किस मामले में इसको बेल मिली। हम लोग आगे जाकर के बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रयास करेंगे। भागलपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में रह रहे आदिवासी समाज के लोगों को आजादी के बाद भी पक्की सड़क और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। भागलपुर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कहलगांव अंतर्गत जफरा में मुख्य सड़क से गांव की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है, लेकिन उस 2 किलोमीटर की दूरी तय कर गांव तक पहुंचना या गांव से मुख्य सड़क तक जाना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम संघर्ष भरा नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मूल निवासी। सड़क हम मेरे गांव में जाने तक के लिए बहुत परेशानी है। अड्डा होकर के हम लोग जाते हैं। अभी तो कुछ पानी सूखा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग बाइक का सहारा लेते हैं, और नहीं तो मेरे गांव से वहाँ मेन रोड तक में छाती भर पानी में घुस के जाते हैं। अभी तक कोई रोड का सुविधा नहीं है और पूरा परेशानी से हम लोग आते जाते हैं। पानी तो यहाँ पूरा एकदम सितंबर से अक्टूबर तक पूरा भरा हुआ रहता है। डर लगता है इतने छोटी सड़क में? एकदम पूरा डर लगता है। हम लोग तो किसी तरह से अभी मतलब ठेल ठाल करके निकाल देते हैं मेरे गांव तक। बहुत स्थिति खराब है, काफी परेशानी एकदम। पेयजल की पानी पीने वाले पेयजल तो लगभग 3-4 महीना ठीक रहता है, फिर इधर मार्च अप्रैल से पूरा पीने वाला पानी टंकी लगा है सरकार? टंकी तो लगी है, लेकिन अब वो भी अधूरी है। सबसे अधिक परेशानी यहाँ सड़क का है। सड़क तो है ही नहीं, चारों बगल नदी से घिरा हुआ है, सड़क तो है ही नहीं। कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं? इस गांव में जो बीमार पड़ते हैं तो एक तो यहाँ दम तोड़ देता है, अगर आनन फानन में हम लोग खटिया से ले जाना पड़ता है। बरसात में तो लगभग हम लोग का मरना तय है जो बीमारी होता है। पानी का क्या स्थिति? पानी का स्थिति बहुत खराब है। अभी भी हम लोग जो है ना जंग जो चापाकल है उसका जंग में पानी पीना पड़ता है। टंकी भी अधूरा बना हुआ है। मुखिया महोदय शायद जितना पैसा खर्च किया है वो अधूरा खा लिया है, लेकिन अभी तक उसका टंकी भी नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना के तहत, जल नल योजना के तहत पानी आना था, उससे नहीं आया? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ जो है ना फाउंडेशन ही एक तरफ से जो जल नल का जो गड़ाया है मात्र दिखावट। टंकी कब गड़ा था? यही 2021-22 में गड़ा था। बाकी बात अभी काम गर्भवती समय प्रसव करते समय बहुत दिक्कत होती है। हॉस्पिटल जाने में रोड नहीं है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। और क्या बोलते हैं, खटिया में टंगर के लिए जाना पड़ता है प्रसव करने के लिए। क्या कुछ परेशानी सड़क को लेकर? मतलब कोई भी बीमार में पड़ते तो हम लोग हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, तो खटिया में ले जाना पड़ता है। रोड नहीं है, रोड रहते तो एम्बुलेंस से ले जाते। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिला विधिक संघ में हुए चुनाव का परिणाम आ चुका है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव की घोषणा के बाद आज नवनिर्वाचित सहायक सचिव पद की घोषणा हुई। वहीं इस पद पर 3 नवनिर्वाचित सहायक सचिव विजय हुए हैं, जिसमें चंदन कुमार कर्ण, पिंकी किशोर और अनीता कुमारी शामिल हैं। वहीं विभिन्न पदों पर विजय हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला विधिक संघ के विकास के लिए वे लोग हर संभव प्रयास करेंगे। किस चीज पर आप चुनाव लड़ी? कितने वोट से जीती? प्रथम स्थान। आपके विरोध में कोई है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है बेटी? हाँ, फर्स्ट टाइम है। क्या कीजिएगा आप जीतने के बाद? यूपी का विकास। कैसा विकास चाहती हैं? हर तरह से सबसे ज़्यादा मेरा जो रहेगा महिलाओं का यहाँ शौचालय, ये सबको बहुत प्रॉब्लम है उसका। किस पद से आप विजयी हुए हैं? मैं सहायक सचिव असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे आया हूँ और जो हमारा मुद्दा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ विधि जो जिला विधिक संघ है इसको स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करूंगा। यहाँ जो जो असुविधा थी उसे करूंगा पूरा, और अधिवक्ता के कल्याण के लिए जो भी कार्य होगा उसे पूरा करते रहूंगा। इस बार का जो चुनाव था भ्रष्टाचार पे प्रहार का था, काहे कि 6 साल से लगातार जो है डीबीए में भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसको देखते देखते हम लोग उब गए थे और आम अधिवक्ता भी इससे परेशान थे। इसी को लेकर के इस बार वोटिंग लोगों ने किया है और आगे के विकास के लिए हर कार्य को करूंगा कि यहाँ चाहे शौचालय की बात हो, शौचालय बनाऊंगा, वकील लोगों के बैठने की व्यवस्था दूंगा। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होता है, बिहार में पहला बार एसोसिएशन भागलपुर होगा जिसमें कि बार में जो है मतलब बायोमेट्रिक से जो है आपकी हाजिरी लगेगी और जो है इसका हर तरीके से विकास करूंगा, क्योंकि जो भागलपुर का डीबीए है वो अस्तित्व और सम्मान को खोते जा रहा था, जिसके कि सम्मान को, क्योंकि ये उच्च कोटि की संस्था है, इसके सम्मान को बचाना हम लोगों का कर्तव्य था और इसी निष्ठा के साथ मैं यहाँ आया भी हूँ। मैं रहूँ या कोई और आवे, हर लोग जितने लोग आए हैं सभी लोगों से यही कामना करता हूँ कि सभी लोग जो है इसके विकास के लिए कार्य करें, ताकि 6000 जो अधिवक्ता प्रभावित थे उससे वो आगे बढ़ सकें। इसी शब्दों के साथ मैं मीडिया वाले का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बार बार यहाँ के बातों को उठाया है और वहाँ तक लोगों तक पहुँचाया है। सर किस पद के लिए चुनाव था और किस पर आप विजयी हुए हैं? चुनाव तो पूर्व में हो चुका था और स्क्रूटनी भी हो गया था। आज वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी का गिनती काउंटिंग हो रहा है, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्रेटरी में हमारे 3
मेम्बरान का जीत हुआ है, इसमें पहला पिंकी किशोर है, दूसरा चंदन कर्ण है, तीसरा सुनीता जी का है। तीनों डीबीए में अधिवक्ताओं ने तीनों को चुनकर अच्छे से अच्छे कार्य के लिए बार एसोसिएशन में भेजा है। ये लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे और सभी अधिवक्ताओं के धन्यवाद। नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया, साथ ही सफाई कर्मी वापस काम पर लौट गए। इधर कर्मियों के पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर रहने के बाद इलाके में कूड़े का अंबार लग गया है। क्या पीएफ है? पीएफ 18 महीना से कटा है, अभी तक नहीं मिला है। आजकल बोल रहे हैं कता दिया है, कतों को नहीं दिया है। हाँ। और हम लोग का जो है मजदूरी बढ़ाया जाए, 66 का बेटे किया जाए, तो 18,000 रुपये में बाल बच्चा जो है उसकी पूर्ति नहीं होता है। इसी मांग को लेकर हड़ताल किया है। हाँ, ये मांग लेकर हड़ताल किया है। बढ़ाया जाए और हम लोग को जो है अस्थायी किया जाए। हम लोग कितना 20 साल से हम लोग खट रहे हैं, हम लोग को कोई अस्थायी नहीं किया। कितना वेतन मांग कर रहे हैं? हम लोग को कम से कम 18,000 मिलना चाहिए महीना। 18,000। और क्या समस्या है? पीएफ का समस्या है, पीएफ नहीं मिला है। पीएफ नहीं मिला। 18 महीना होले, 18 महीना डोले 6 बार धोखा मारलकै। कई का धोखा मारे थे तो पैसा दे देते, पैसा